Good evening, all of you. Myself, Dr. Meenal Srivastava, and today's topic is the interior part of the skull. इंटीरियर पार्ट ऑफ द स्कल में हम इंटीरियर सरफेस ऑफ क्रेनियल वॉल पढ़ेंगे एंड इंटीरियर सरफेस ऑफ बेस ऑफ स्कल पढ़ेंगे. ठीक है, आज हम इंटीरियर सरफेस ऑफ क्रेनियल वॉल पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेंगे. सबसे पहले जानेंगे, इसे आप सपोज करिए कि ये एक स्कल है. ठीक है, ओके. ये स्कल है, ये स्कल कैप या क्रेनियल वॉल्ट कह लेंगे. ये स्कल का बाहर का पार्ट है और ये इंटरनल पार्ट है. ठीक है, तो जो स्कल का बाहर का पार्ट है इसमें हम आगे फ्रंटल मानेंगे, ये पैराइटल हो गया, पीछे वाला ऑक्सीपिटल हो गया. ओके, स्कल जो होती है, जो बोन होती है, वो पेरिक्रैनियम से कवर होती है. ठीक है, तो ये पेरिक्रैनियम रीजन होगा जो कवर होगी, और अंदर वाली बोन जो होगी एंडोक्रैनियम रीजन से कवर होती है. ठीक है, एंडोक्रैनियम जो होती है पेरिक्रैनियम के साथ कॉन्टिन्यूअस में कैसे आएगी, तो फोरामिना के थ्रू और सूचर्स के थ्रू आती है. ठीक है, जो बोन होती है, जो ये बोन है, वो हर जगह थिक होती है. ठीक है, खाली उन जगहों पे थिक नहीं होती है जहाँ मसल अटैचमेंट होता है, जैसे टेम्पोरल एरिया, जो टेम्पोरल बोन का एरिया होता है, साइड में, नीचे की साइड में होगा टेम्पोरल बोन का एरिया, और पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा, यहाँ पे जो होती है मसल अटैचमेंट होता है, तो यहाँ पे जो बोन होती है वो वीक होती है. ठीक है, बाकी ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट जो होता है स्कैल्प से कवर होता है. सो यहाँ पे जो एरिया ये थिक होता है. स्कैल्प, क्योंकि ये पूरा पार्ट स्कैल्प से कवर होता है, इसलिए ब्लड सप्लाई आउटर सरफेस से बहुत कम मिलती है, क्योंकि ये बहुत थिक एरिया है, तो यहाँ से ब्लड सप्लाई उतना नहीं मिलेगी. ठीक है, लेकिन जो जहाँ मसल अटैचमेंट होती है, जैसे टेम्पोरल बोन है, या ऑक्सीपिटल पार्ट है, या पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है, वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होगी वो हमें बाहर के थ्रू से, मतलब बाहर से मिल जाती है इजीली, क्योंकि वहाँ पे बोन जो होती है, बोन की जो थिकनेस है वो बहुत ही कम होती है, थिन होती है. फिर हम देखेंगे, इसमें हम पार्ट देखेंगे, ये होता है आउटर टेबल, ये होती है इनर टेबल. ओके, दोनों के बीच में होती है स्पॉन्जी बोन, जिसे हम डिप्लॉय कहते हैं. डिप्लॉय एक स्पॉन्जी मटेरियल है, मीन्स कैंसलस बोन से फॉर्म होता है, और इसमें रेड बोन मैरो होती है. जो आउटर टेबल होती है वो थिक होती है, वो कॉम्पैक्ट बोन से बनती है, और इनर टेबल भी कॉम्पैक्ट बोन से बनी होती है, लेकिन आउटर टेबल के मुकाबले इनर टेबल थिन होती है. ठीक है, नाउ जो हम डिप्लॉय की बात कर रहे थे, तो डिप्लॉय जो होती है, इसमें बोन मैरो है, तो इसमें ब्लड का फॉर्मेशन होगा, ये तो जाने रहे. तो यहाँ से जो ब्लड होगी वो कैसे बाहर जाएगी, कैसे ड्रेन होगी, तो ड्रेन होने के लिए 4 डिप्लॉइक वीन होती है, जो कि दोनों साइड प्रेजेंट होती है. ओके, तो 4 डिप्लॉइक वीन जो होती है, डिप्लॉय से ब्लड को ड्रेन करती है. कहाँ पे, तो वीनस साइनसेस में. वीनस साइनसेस के बारे में हम अपने आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे. ओके, तो जो डिप्लॉइक वीन होती है उसमें 4 डिप्लॉइक वीन है. तो हमने कहा ये फ्रंटल या ऑक्सीपिटल है, बहुत ईजी है याद करना. ये फ्रंटल डिप्लॉइक वीन हो गई. ओके, अब ये पेराइटल पार्ट है, तो पेराइटल पार्ट में एक एंटीरियर टेम्पोरल है डिप्लॉइक वीन, एक पोस्टीरियर टेम्पोरल डिप्लॉइक वीन है. अब ये कंफ्यूजन आएगी कि जब पेराइटल पार्ट है तो हम टेम्पोरल नाम क्यों ले रहे हैं, वो इसलिए, ये पेराइटल पार्ट है. ठीक है, दोनों ही पेराइटल डिप्लॉइक वीन है, लेकिन एक वीन टेम्पोरल बोन से आगे से निकलती है और एक वीन टेम्पोरल बोन के पीछे से निकलती है, इसलिए पोस्टीरियर टेम्पोरल डिप्लॉइक वीन और एंटीरियर टेम्पोरल डिप्लॉइक वीन होती पेराइटल में ही है. ठीक है, बस पोजीशनिंग जो होती है वो टेम्पोरल के रिस्पेक्ट में आगे पीछे है. और फिर एक आती है ऑक्सीपिटल डिप्लॉइक वीन. डिप्लॉय हर जगह प्रेजेंट होती है, खाली वोमर और टेरिगॉइड प्लेट में डिप्लॉय नहीं प्रेजेंट होती है. ठीक है, अब हम इंटरनल सरफेस ऑफ द क्रेनियल वॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे. इंटरनल सरफेस ऑफ द क्रेनियल वॉल्ट को हम एक फिगर के थ्रू पढ़ेंगे. ओके, सो देखेंगे, ये अगर हम इसे स्कल मान रहे हैं तो ये इंटरनल सरफेस है, यहाँ पे एक फ्रंटल क्रस्ट होता है. ठीक है, फ्रंटल क्रस्ट होता है, तो ये फ्रंटल क्रस्ट होता है, ये बीच का मीडियन लाइन है, मीडियन एरिया है. ठीक है, मीडियन एरिया हो गया. ओके, तो जो मीडियन एरिया है
इसमें हम देखेंगे कि जो ये फ्रंटल क्रस्ट है, क्रस्ट मीन्स उभार टाइप का, ये मीडियन एरिया, तो यहाँ पे जो सेजाइटल सल्कस है, ठीक है, सेजाइटल सल्कस का, सुपीरियर सेजाइटल सल्कस का ग्रूव है। तो जो सुपीरियर सेजाइटल सल्कस का ये ग्रूव है, एक डिप्रेशन है, तो ये जो ग्रूव है ये पोस्टीरियर जाते जाते थोड़ा ब्रॉड होने लगता है। ये ग्रूव इसीलिए क्योंकि इसमें सुपीरियर सेजाइटल साइनस प्रेजेंट होती है, लॉ, ठीक है। बीच में ये कोरोनल सूचर हो गया और ये पीछे की तरफ लेम्डोइड सूचर है, ये ऑक्सीपिटल बोन है, पैराइटल बोन है और ये फ्रंटल बोन है, ठीक है। फ्रंटल, ये जो फ्रंटल बोन है, ये जो पैराइटल बोन है, इसमें ढेर सारे ग्रूव्स पाए जाते हैं। किसके ग्रूव्स होते हैं? तो वेसल्स के ग्रूव्स होते हैं। कुछ जो है ग्रैनुलेशन पाए जाते हैं, जिससे हम लोग ग्रैनुलर फोबिली कहते हैं, ओके। ये मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के ग्रूव्स होते हैं जो कि पैराइटल बोन में पाए जाते हैं। इसी की ब्रांचेस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस फ्रंटल बोन में दिखती हैं हमें, उसके मतलब ग्रूव्स दिखते हैं, ओके। यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे, ओके, ये ग्रूव्स हैं। बीच में जो है मतलब सेजाइटल सल्कस के दोनों तरफ हमें ग्रैनुलर फोबिली दिखती है जो कि एरिकनोइड ग्रैनुलेशन से फॉर्म्ड होती है, और ये जो है ज्यादा प्रोमिनेंट तरीके से हमें ओल्ड पीपल में दिखती है, यंग पीपल में उतना नहीं दिखेगी। पैराइटल फोरामिना जो होती है वो इसी सेजाइटल सल्कस के बगल में प्रेजेंट होती है, लेकिन ऊपर ये साइड यहाँ पे, ओके, फोरामिना, यहाँ पे फोरामिना सेजाइटल सल्कस के बगल में पाई जाती है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर द इंटरनल सरफेस ऑफ द cranial vault. Thank you so much for watching my video. Thank you so much.